नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आपको बताते हैं टीन्स ऑफ गॉड संस्थान ने किस तरीके से बच्चों से बातचीत की और दिखाया कि नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ आप शिक्षा और स्वास्थ्य और तमाम वो बिंदुओं के साथ समाज में सरोकार का काम कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं टीन्स ऑफ गॉड की वो तस्वीरें जहां पर बच्चों ने नृत्य कला के साथ साथ तमाम तरह की कलाएं दिखाई और साथ ही सम्मानित किया गया। टीन्स ऑफ गॉड संस्थान की शुरुआत किस तरीके से हुई, चलिए उन लोगों से आपकी बातचीत कराते हैं और मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, हम 5 से 6 मेंबर थे और आज हमारे पास मोर देन 500 वॉलंटियर्स हमारे पास जुड़े हुए हैं। हम 5 लोगों ने, हम स्कूल के दोस्त थे जिन्होंने शुरू किया, आयुष के 1-2 कज़न्स थे जिन्होंने शुरू किया, हम 5-6 लोगों ने शुरू किया, फिर काफिला रुका ही नहीं। किस तरह से देखते हैं कि 4 साल जो आपने दौर बिताया है और आगे के 4 साल में कहाँ पे देखते हैं आप एनजीओ को? सर, सबसे पहले इन 4 साल में सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 साल थे कोविड के, उसने बहुत ही हमारे ऊपर प्रेशर डाला कि जब हम बाहर निकले हमने देखा कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा और जो सही में ज़रूरतमंद है, सरकार जितनी भी कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज देने की कोशिश कर रही है, पर किसी ना किसी वजह से कुछ लोगों के पास वो पहुंच नहीं पा रहा। तो उसके लिए किसी को तो आगे आना था और भगवान की दया से हमें वो मौका मिला। और आयुष और उसके जितने भी कज़न्स हैं, क्योंकि घर से बाहर कोई भी नहीं निकल सकता था, तो गुड़गांव में आयुष और उसके 5-6 कज़न्स ने, हमने राशन प्रोवाइड कराए गए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो लोग गए। एंड इसके बाद जो आगे के 4 साल हैं, हम चाहेंगे कि हम अपना एक स्कूल खोलें। जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, अभी 150 बच्चे हैं, हम चाहेंगे हम 1,500 बच्चे, 2,000 बच्चों को डेली बेसिस पे पढ़ाएं और उन्हें ऐसा मौका मिले ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। क्योंकि जिन घरों में वो पैदा हुए हैं उसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन कैसे वो, कहाँ पर वो अपने बच्चों को पैदा करना चाहते हैं, इसमें उनका पूरा हाथ है। और अगर उनके पास किसी भी चीज़ की कमी है तो वो हम उनको देना चाहते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी संस्था जो है युवा संस्था है। हमारे में सारे युवा एक मेन मोटिव, एक गोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग अगर एकता से, अगर एक साथ मिलके यूनिटी के साथ अगर एक लक्ष्य की तरफ आगे जाएंगे तो वो हमें एक वहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट होगा, सॉल्यूशन मिलेगा और एक अचीवमेंट भी मिलेगी। तो सभी लोग जो हमसे जुड़ते हैं वो अलग अलग प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में हमारी हेल्प कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमें हर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। आजकल सारे गुड़गांव जैसे शहर में पैसा हर कोई दे देता है, बट टाइम देने वाले लोग कम हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि लोग जुड़े, अपना टाइम दें, अपना कीमती समय दें और यहाँ पर आके चीज़ें करें हमारे साथ मिलकर। 4 साल से आप लोग लगे हुए हैं, आज आपके एनजीओ को 4 साल हो गए हैं, तो कैसा देखते हैं आप अपने 4 साल का सफ़र? 4 साल का सफ़र बहुत ही कठिन था। चीज़ें एक दिन में नहीं हुई हैं और समय बहुत लगा। बहुत मतलब उचावट आई, गिरावट आई, सारी चीज़ें हुई, कोविड भी आया बीच में, तो सारी चीज़ों से लड़कर सामना करा। बिकॉज़ हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीज़ें करनी पड़ती है। एक टाइम ऐसा भी था जब संस्था शुरू करी थी, 1 साल हुए थे हमें, तो उस टाइम पे हमारे बीच में मेंबर बहुत ज़्यादा थे कि सब कॉलेज में चले गए, सब कहीं और चले गए, पढ़ने चले गए। तो उस टाइम पे अकेला मैं ही 50 बच्चों को पढ़ा रहा था, तो वो समय भी था। और आज ऐसा है कि कई बार मैं होता भी नहीं हूँ, मैं काफ़ी टाइम इधर उधर रहता हूँ। संस्था में चल रही है, बच्चे को रोज़ पढ़ाने के लिए 10 से 15 लोग आ रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में लोग जुड़े हुए हैं और सब कंधे से कंधा मिला के आगे मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो संस्थान को पढ़ाते हुए आपने बोला, तो उसमें ज़रूर पूछूंगा आपसे कि क्या वो दौर जब गिरता समय जो होता है, जब जिस समय आपको ज़रूरत होती है लोगों की, और उस दौर में वो कौन सी ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो ताकत देती है कि जी हाँ, हम डटे रहेंगे और मैदान में आपको जीत हासिल करके दिखाएंगे? तो इसमें दोस्त, घर वाले और जो खुशी है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, वहाँ से जो खुशी मिलती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही खुशी हमें एक बेकरार रखती है और होपलेस नहीं होने देती है। उससे हमें होप मिलता है, एक ज़िंदगी जीने का मकसद मिलता है कि हमें कुछ करना है इस देश के लिए, इस लोगों के लिए, समाज के लिए। काफ़ी सालों से हम ये पूरा प्रोग्राम अपना करते आ रहे थे। मैं कहता हूँ सबके अंदर एक भावना होती है जो कि ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। हमारी भी ऐसी कुछ भावना थी। अब हमारे एक जैसे भावना होती है एक के अंदर, तो ऐसे 4, 5, 6, 7, 8 लोग मिले और 7-8 लोगों ने हमने बोला इसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में से आगे बढ़ा जाए। तो इस वजह से हमने पूरी स्टार्ट करी अपनी संस्था।
कहाँ तक, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक लक्ष्य रहता है कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुँचना है, तो क्या कुछ आपको लगता है कि कहाँ तक आपकी जो उम्मीदें हैं कहाँ पहुँचना चाहिए? देखो, मैंने एक ही चीज़ सीखी है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि लक्ष्य को इतना भी मत रखो कि आप पहुंच ना पाओ। तो हम एक छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं। कई लक्ष्य हमारे 3 महीने के होते हैं, कई महीने के होते हैं, कई 1 साल के होते हैं। तो हर साल का हमारा अलग लक्ष्य होता है। तो जैसे अभी हमारे पास 6 से 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि वो पहले 6 प्रोजेक्ट हमारे पूरे हो जाए, उसके बाद फिर हमको एक नया लक्ष्य टारगेट करें। और हर साल कुछ नया नया एक चुनौती हमारे पास आती रहती है, उसको हम पूरा करते रहते हैं। सेवा किस तरीके से होती है? आपने बताया कि जिस तरीके से इनको मोटिवेट करने का काम है, क्या कुछ इसके अंदर रहता है? थोड़ा हमारे जो मैं आप सुन पा रहे हैं लोगों को बताएं। मैं प्रहलाद से कहूँगा कि जितने भी हमारे पास इवेंट्स हैं, किस किस टाइप की हमारे पास चीज़ें होती रहती है, उन सारे में बात। तो आयुष मेरे साथ स्कूल में था, मैं 12वीं कक्षा में था जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। तो तब हमारा कोई एक पर्टिकुलर दिशा नहीं थी, तो हम बस NGOs में जाते थे। हम 8 से 10 बच्चों का ग्रुप था और हमने ये शुरू किया ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था सुशिक्षा, जिसमें हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो शुरू में तो 10 बच्चे आए और पढ़ाने वाला था 1, फिर उसके बाद बच्चे भी बढ़ते गए और पढ़ाने वाले भी बढ़ते गए। आज हमारे पास ऑल ओवर गुड़गांव में 3 ब्रांच ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें हमारे पास 150 से ऊपर बच्चा है और हमारे कम से कम 200 कॉलेज स्टूडेंट्स गुड़गांव से ही कनेक्टेड है, जो कि आते हैं रेगुलर बेसिस पे और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडेज़ को अपना टाइम देते हैं। क्योंकि इस चीज़ में क्या होता है कि आप जब किसी को पढ़ा रहे हैं तो उनकी मदद से ज़्यादा इसमें आपकी मदद हो रही है कि आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व हो रही है। आप दूसरों की हेल्प करके अपनी हेल्प ज़्यादा कर रहे हो कि आप उस लायक बन रहे हो कि आप दूसरों की मदद कर सको। गुरुग्राम के जॉइंट कमिश्नर भी वहां पहुंचे और उनसे बातचीत करेंगे कि इस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या कुछ निगम की तरफ से जो भी सहानुभूति का कार्य हो सकता है उसको वे जल्द ही मदद करेंगे। सबसे पहले तो मैं जो NGO है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए, जिसमें हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, और आयुष जैन जो इसके प्रेसिडेंट हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस NGO को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, ताकि ये उन बच्चों को, जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उन लोगों को जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही टाइम पे, उन लोगों को जो भूखे हैं, जो कमा नहीं पा रहे किसी कारण से, उन स्ट्रे डॉग्स को जो खाना ना मिलने के कारण मरते हैं, तो उन सब की हेल्प के लिए हम इस NGO को पूरे जी जान से हेल्प करें। गुरुग्राम से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।